हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे लेटर ऑफ कंप्लेंट। दिस इज वन ऑफ द सैम्पल जो लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स क्या क्या होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक लेटर ऑफ कंप्लेंट का छोटा सा सैम्पल एग्जाम्पल। ठीक है। और हम इसे सॉल्व करना भी सिखाएंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमें फॉर्मेट कैसा कैसा था लेटर का, उसी ही बेसिस पे हम इसको लिखना देखेंगे कि हमें कैसे लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखा जाता है और कैसे मार्क्स मिलते हैं सीबीएसई में। तो here we go. This is one of the example. You had bought a mobile phone from a reputed showroom in Mumbai, but after a month it developed a serious fault. Write a complaint letter to the manager of the showroom asking for the immediate replacement of the same. You are Ram or Sita of 123 South TT Nagar, Bhopal. और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नेम भी दिया गया है कि आप क्या लेंगे। इन दोनों में से आप कोई भी नेम ले सकते हैं जो भी सजेस्टेड है। एंड देन उसके बाद आपको एड्रेस भी गिवन है। ठीक है। वर्ड लिमिट आपकी 150 से 200 है। सो हियर वी गो। एज इफ हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमें सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है और अगर वो गिवन है तो हम वही एड्रेस डालते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें सेंडर्स एड्रेस ऑलरेडी गिवन है। ठीक है। तो हम लिखेंगे 123 साउथ टीटी नगर। ठीक है। भोपाल हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जगह का नाम है। हमेशा जिस भी जगह का नाम होता है वो हम नेक्स्ट लाइन में ही लिखते हैं। ठीक है। इसमें हम फुल स्टॉप वगैरह कुछ नहीं यूज करेंगे। फिर हम लिखते हैं डेट। डेट हमारी कोई भी हो सकती है। फॉर सपोज डेट लिखने का तरीका, जैसे कि आज का हम डेट लिखते हैं। ठीक है। एंड 2025 कोई भी डेट हो सकती है, लेकिन हाँ डेट लिखने का फॉर्मेट हमारा ऐसा ही होना चाहिए। फिर हमें किसे ही लिखना है। देखिए हमारे क्वेश्चन में लिखा है हमें मैनेजर ऑफ द शोरूम को लेटर लिखना है। ठीक है। तो हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर हम कोई फुल स्टॉप या कुछ नहीं लेंगे, हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं। ठीक है। हम लिखेंगे द मैनेजर एंड देन कहाँ का, मल्टीमीडिया स्टोर्स। अब जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में इट इज नॉट मेंशन कि हमें कहाँ का चाहिए। ठीक है। बट इट इज मेंशन मैनेजर ऑफ द शोरूम फॉर आस्किंग इमीडिएट रिप्लेसमेंट ऑफ द सेम। सेम मतलब इस क्वेश्चन में ये था कि हमारा हमने एक मोबाइल फोन खरीदा था रेप्यूटेड किसी भी शोरूम से मुंबई के, और फिर कुछ महीने बाद, एक महीने बाद उसमें क्या आता है, कुछ फॉल्ट आ जाता है, कुछ इशू आ जाता है, जिस वजह से हम उसके मैनेजर, शोरूम के मैनेजर को लेटर लिख रहे हैं। ठीक है। अब हमें शोरूम का नाम तो गिवन है नहीं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हम कुछ भी अपना अपने याद से नाम लिख सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो शोरूम है वो मुंबई में है, बट it is not mentioned the exactly the place where it is situated। ठीक है। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी रैंडम सा एड्रेस। ठीक है। हम कुछ भी लिख सकते हैं कि जैसे फॉर सपोज कोई भी आप ले सकते हो। जैसे मैंने एक ले लिया डॉक्टर अशोक मार्ग। ठीक है। एक रैंडम सा एड्रेस हम ले लेते हैं और नीचे हम नेम ऑफ द सिटी लिख सकेंगे जो भी हमारी मेंशनड होगी। इसके बाद आता है हमारा मेन सब्जेक्ट। एज इफ
आई ऑलरेडी मेंशन कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वही उसमें ही हमारी जो मेन चीज होती है वो आ जानी चाहिए, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट में लिखेंगे कि कंप्लेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट ऑफ डिफेक्ट इन एप्पल आईफोन, ओके, विद इन वारंटी, just wait a minute, विद इन वारंटी पीरियड, बिकॉज अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ हुआ था तो देर माइट बी सम वारंटी गिवन बाय द कंपनी, ओके। And here also we don't use the full stops. Now we talk about the salutation. It can be sir. इसमें हम किसी अथॉरिटी को नहीं लिख रहे हैं, लाइक हम किसी स्कूल या कॉलेज की अथॉरिटीज या फैकल्टी मेंबर्स को नहीं लिख रहे हैं, इसलिए हम रिस्पेक्टेड मैडम या सर यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सर यूज करते हैं। एंड नाउ वी जस्ट बिगिन। See, this is one of the beginning of the letter, how to begin it. So, on my last visit to Mumbai, कॉमा, हम प्रॉपर कॉमा वगैरह सब यूज करेंगे, ठीक है। आई हैड बॉट एन एप्पल आईफोन 7, ठीक है। अब हमने कोई प्रोडक्ट बाय किया है तो उसका ऑफकोर्स ISR नंबर होता है, एक प्रॉपर अलॉटेड होता है हर चीज को, ठीक है। हर स्टाफ, द स्टाफ्स विच यू बाय फ्रॉम द मार्केट और एनीथिंग, वेदर इट्स बुक्स, फोन्स और एनीथिंग इट इज, ठीक है। किसी चीज का एक प्रॉपर नंबर होता है। फॉर सपोज हम कुछ भी डाल देते हैं, रैंडम सा नंबर कोई भी, ठीक है। ये हमारा ISR नंबर है। फ्रॉम द शोरूम ऑन 16, हम मेल ले लेते हैं क्योंकि हमने ऊपर डेट 27 मई 2025 लिखी है, ठीक है। 2025, ठीक है। द कैश मेमो नंबर इज, व्हाट इज द कैश मेमो? कैश मेमो इज बेसिकली द योर बिल नंबर, ठीक है। आपको जब आप कुछ खरीदते हो तो उसमें आपको बिल अलॉट होता है, तो उसमें एक प्रॉपर नंबर होता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कैश मेमो नंबर, ठीक है। हम कोई भी रैंडम सा नंबर डालते हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली द फोन हैज stopped working suddenly, which is surprising for such a high
quality product. Why it is high quality product? Because of course you have paid and you have purchased iPhone. It's like one of the most precious one, right? There has been no external damage to the phone. I have neither dropped it nor mishandled it. Also, I have not downloaded anything from non-reliable sources. ठीक है? This is one of the ways to write the complaint letter. Okay. अब एक पैरा ऑलमोस्ट हो गया है तो हम इसको बेसिकली दो पैरा में कंप्लीट करते हैं. सो यू आर रिक्वेस्टेड टू इन्फॉर्म मी the action that needs to be taken for free replacement of the phone. You are welcome to contact me on हम कोई भी रैंडम सा नंबर ले लेंगे, ठीक है? तो लेकिन हाँ, हम प्रॉपर पूरा नंबर तो नहीं मेंशन करते हैं, ठीक? कोई भी रैंडम से आप 10 डिजिट्स नंबर डाल सकते हैं, ठीक है? फॉर एनी क्लैरिफिकेशन प्लीज रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम as soon as possible. ठीक है? अब हमारा दिस वाज बेसिकली द कंक्लूडिंग सेंटेंस. ठीक है? अब हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. एज आई ऑलरेडी टोल्ड, हम यहाँ पे लिख सकते हैं योर्स फेथफुली एंड वट एवर द नेम इज गिवन. ठीक है? सीता ले लो. यस, दिस इज व्हाट our letter is and how we basically write it. ठीक है? This is one of the methods.